नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। आइए पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस पर। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की 8 राज्यों के सीएम संग बैठक। अब दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर होगी रैंडम जांच। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग पर जोर, आरटी-पीसीआर लैब शुरू। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किए 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में बड़ी ठंड, नवंबर के महीने में तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के सीएम के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। सीएम केजरीवाल भी रहे मौजूद। देखिए एक रिपोर्ट। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में महामारी की एक वजह बढ़ता प्रदूषण है। खबरों के अनुसार केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे पराली मामलों में दखल दें। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठक में केंद्र सरकार के अस्पताल में अतिरिक्त 1000 आईसीयू बेड की भी मांग की। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से सतर्कता बरतने को कहा है। वह इस बैठक में कोरोना वैक्सीन के वितरण पर भी चर्चा की गई। बता दें, दिल्ली में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। पिछले 24 घंटे में 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि इसी दौरान 4454 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले लोगों की तादाद 7000 से ज्यादा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और ये वायरस आसपास के शहरों में ना फैले, इसके लिए गाजियाबाद बॉर्डर पर भी अब रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। अब दिल्ली से आने वाली गाड़ियां गाजियाबाद के बॉर्डर पर रोक ली जाएंगी और उनकी रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में बेकाबू कोरोना संक्रमण का असर आसपास के शहरों पर ना पड़े, इसके लिए अब नोएडा की तर्ज पर गाजियाबाद में भी कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी, जिसमें अब दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर रैंडम जांच की जाएगी। गाजियाबाद डीएम ने बॉर्डर से लगे कौशाम्बी, इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा इलाके में दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग के आदेश दे दिए हैं। बॉर्डर के अलावा रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी कल से रैंडम जांच शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि अगर किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिले तो उन्हें हॉस्पिटल में भी तुरंत भर्ती कराया जाएगा। बता दें, दिल्ली में बढ़ रहे केस को देखते हुए गाजियाबाद में टेस्टिंग पर अधिक से अधिक बढ़ाने को जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरटी-पीसीआर लैब का शुभारंभ किया है। ये लैब अलग अलग इलाकों में जाकर कोरोना के टेस्ट करेगी और 6 घंटों में इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईसीएमआर के मुख्यालय में मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब का शुभ आरंभ कर दिया है, जिसके तहत आरटी-पीसीआर लैब अलग अलग इलाकों में जाकर सैंपल ले सकेगी। साथ ही सैंपल लेने के 6 से 8 घंटे में आरटी-पीसीआर जांच पर रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएगी। अभी तक आरटी-पीसीआर 24 से 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करती है। बता दें, आईसीएमआर और निजी क्षेत्र के स्पाइस हेल्थ ने मिलकर ये मोबाइल लैब की शुरुआत की है। खबर है कि यदि इस लैब से फायदा होगा तो अगले कुछ दिनों में इस तरह की लैब की संख्या और बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि इससे दिल्ली में कोरोना टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी। बता दें, एक मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से 3000 सैंपल लिए जा सकते हैं, यानी 10 वैन से 30,000 सैंपल इकट्ठे किए जा सकते हैं।
सैंपल का नतीजा 6 से 8 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा, जिससे लोगों को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। बता दें, मोबाइल वैन से होने वाले इस टेस्ट की कीमत 499 रुपए रखी गई है। देखना अब ये होगा कि दिल्ली में RT-PCR लैब से क्या फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां दिल्ली पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों पर हरियाणा पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। देखिए ये खबर। राजधानी दिल्ली में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर हरियाणा पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। मामला रोहिणी इलाके का है, जहां तड़के सुबह पुलिस और दोनों बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों की पहचान रुपेंद्र और अमित के रूप में हुई है। दोनों पर हरियाणा पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। इन पर हत्या, उगाही, अपहरण और पुलिस पर गोली चलाने समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि ये दोनों बदमाश रोहिणी में अपने किसी खास से मिलने पहुंच रहे हैं, तो पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए दोनों के खिलाफ जाल बिछा दिया और तड़के सुबह जैसे ही वो बताई हुई जगह पर पहुंचे तो पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। अब दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस इनकी क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन निश्चल की रिपोर्ट, दिल्ली। पहाड़ी इलाकों में पड़ रही बर्फबारी ने उत्तरी भारत में ठंड बढ़ा दी है, जिसके चलते दिल्ली में समय से पहले ही ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में नवंबर के महीने में ठंड ने 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में नवंबर का ये महीना काफी ठंडा है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने उत्तर भारत में सर्दी बढ़ा दी है, जिसके चलते दिल्ली में समय से पहले ही ज्यादा ठंड पड़ गई है। नवंबर के महीने में दिल्ली में ठंड ने 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल बीते दिन दिल्ली का पारा 6.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। बता दें, दिल्ली में नवंबर के महीने में पिछले साल 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं आज सुबह राजधानी में कोहरा छाया रहा और सूरज के दर्शन दुर्लभ रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि कल भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगा। ठंड के मामले में दिल्ली का मुकाबला शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन से किया जा रहा है। तीनों जगहों के तापमान में कोई खास अंतर नहीं है। बता दें, अगले 1-2 दिन में दिल्ली में हल्की बारिश की भी संभावना है और 27 नवंबर से न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों के लिए आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।